मेरा नाम पायल वर्मा है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, दो बहनें और एक भाई भी है। मेरी बड़ी दीदी का नाम अनीता है जो 30 साल की है और छोटी दीदी 25 साल की है। मेरे भाई सबसे छोटे हैं। हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। हम तीनों बहनें काफी खूबसूरत है। मेरी छोटी दीदी की शादी एक बैंक मैनेजर से हुई थी। उस वक्त दीदी 22 साल की थी और बहुत खूबसूरत भी, इसलिए लड़के वालों ने देखते ही हाँ कर दी थी। लेकिन पापा ने कह दिया था कि वह दहेज में कुछ ना दे पाएंगे। जीजा जी दीदी के दीवाने हो गए थे और बोले कि शादी तो इसी से ही करेंगे। ऐसा दामाद पाकर पापा भी खुश थे क्योंकि जीजा खुद ही शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए थे। शादी भी हो गई। जीजा जी दीदी को हनीमून के लिए गोवा लेकर गए और वहां 10 दिन रुके। शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजा जी घर आए। दीदी और जीजा से मिलकर हम लोग बहुत खुश हुए। मेरी दीदी एकदम से बदल गई थी। जीजा जी हम लोगों के लिए कपड़े और गिफ्ट भी लाए थे। गिफ्ट और कपड़े पाकर मैं दीदी के गले लग गई तो जीजाजी बोले हमारे गले नहीं लगोगी क्या, तो मैं जीजाजी के गले भी लग गई। दीदी भी साथ में ही खड़ी थी। वे बोली बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, छोटी है। फिर हम सबने डिनर किया और सोने का वक्त हो गया। दीदी बोली मैं आज माँ के पास सोंगी। जीजाजी के लिए अलग से बिस्तर लगा दिया गया। दीदी और माँ अलग कमरे में लेट गई। पापा और दोनों भाई अलग कमरे में लेट गए। जीजाजी ने सोने से पहले कहा कि उनके पैरों में काफी थकान है तो गर्म तेल की मालिश करवाना चाहते हैं। माँ ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। यह सुनकर मैं शर्मा गई तो माँ कहने लगी तुम तो उनकी चहेती साली हो, जाकर पैर में मालिश कर दो। अगर नहीं करोगे तो वह सोचेंगे कि यहाँ कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तेल गर्म करके उनके पास मालिश करने चली गई। मेरे साथ दीदी भी जीजा जी के रूम तक आई थी। वह कहकर चली गई कि पायल आपके पैर की मालिश करेगी और फिर यहीं पर सोएगी। दीदी के जाने के बाद जीजा ने दरवाजा बंद करने के लिए कहा, यह कहकर कि अगर पापा ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने ही बोर होकर कुछ बात छेड़ी। मैं बोली शादी के बाद दीदी तो एकदम से बदल गई है आपके वहाँ पर, वह ऐसा क्या खाती है? जीजा जी तुम्हें भी वैसा ही बनना है क्या? मैं बोली हाँ जीजा जी, शादी के बाद तुम भी ऐसे ही बन जाओगी। वैसे कितने साल की हो गई हो? मैं बोली 19 की। जीजा जी बोले लगती तो नहीं, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं? इस पर मैं शर्मा कर बोली नहीं, लेकिन मैं 19 की क्यों नहीं लगती? जीजाजी बोले बस नहीं लगती। मैं बोली लेकिन क्यों? जीजाजी बोले अब तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बोली बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। जीजाजी बोले ठीक है, लेकिन वादा करो कि यह बातें तुम किसी से नहीं कहोगी, तभी मैं बता सकता हूँ। मैं बोली हाँ पक्का वादा, किसी से नहीं कहूंगी। जीजाजी बोले हाँ तुम्हारी दीदी को देखो शादी से पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मैं बोली हाँ वह तो मैं देख रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ। मैं शर्मा तो रही थी फिर भी कह दिया नहीं, आप बता। फिर वह बोले तुम दरवाजे की कुंडी लगा लो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मैं जाने लगी तो बोले एक बार सबको देख आओ कि सब सो गए हो। मैंने जाकर चेक किया तो सब सो चुके थे। जल्दी से मैं जीजाजी के पास पहुंची और उन्होंने मुझको सब बताया और फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। फिर वह सबके बाद जीजा जी बोले अब 3 बजर हैं, चलो सो जाओ, सुबह उठना भी है। फिर मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। दोस्तों कैसी हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।